औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप वसल्लम के आले पाक पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बैकलिंक्स क्या होते हैं, बैकलिंक्स क्यों लगवाए जाते हैं, बैकलिंक्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, गूगल का एल्गोरिदम इन्हें कैसे काउंट करता है। बैकलिंक्स ऐसे लिंक्स जो हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट करवाने के लिए अपने से अच्छी वेबसाइट पर पोस्ट करवाते हैं, उसे बैकलिंक्स बोलते हैं। जिनके थ्रू ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर आती है, उनको बैकलिंक्स बोलते हैं। बैकलिंक्स का मकसद होता है कि आप अपनी वेबसाइट की ऑफ पेज एसईओ करेंगे, तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी, जिससे आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रेटिंग बढ़ेगी। गूगल का जो एल्गोरिदम है वो बैकलिंक्स को सपोर्ट नहीं करता। गूगल का एल्गोरिदम इन्हें स्पैमी काउंट करता है। जबकि ऑफ पेज एसईओ में है कि जब आपने वेबसाइट, अगर एसईओ कहता है कि जब आपने अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है तो आपको बैकलिंक्स लगवाने पड़ेंगे। ये तो दो मुतजाद चीज़ें हो गई। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सर, अगर गूगल इसको स्पैमी काउंट करता है तो फिर हम ये बैकलिंक्स पे काम क्यों करते हैं। ये हम जो गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स कर रहे हैं या गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स करवा रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं, तो गेस्ट पोस्टिंग मैं खुद भी कर रहा हूँ। इसका मकसद यही है कि हमने वेबसाइट को अगर प्रमोट करना है तो हमें बैकलिंक्स प्रमोट करने पड़ेंगे, बैकलिंक्स क्रिएट करवाने पड़ेंगे। जो बैकलिंक्स होते हैं, बैकलिंक्स आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते। बैकलिंक्स आपके, जब आप आर्टिकल भेजते हैं एडमिन के पास पोस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे वो डिसाइड करता है कि डू फॉलो होंगे या नो फॉलो होंगे। मैंने ये पहले भी बताया था, रिपीट कर देता हूँ कि जो डू डू फॉलो लिंक हम लगवाते हैं, डू हमने एडमिन को बता देना होता है एडमिन ने कितने लिंक अलाउ किए हैं डू फॉलो। तो एडमिन ने डू फॉलो लिंक, जब एडमिन ने आर्टिकल पोस्ट करना है तो उसने जो लिंक लगाने हैं, अगर डू फॉलो की बात हुई है तो उसने डू फॉलो लगाने हैं। डू फॉलो लिंक लगाने का ये होता है कि डू फॉलो लिंक के को फौरी तौर पे गूगल रीड कर लेता है, गूगल के एल्गोरिदम में एक्सेप्ट कर लेता है गूगल उसे, गूगल फ्रेंडली डाटा होता है वो, तो उससे फौरी तौर पे ट्रैफिक आनी शुरू हो जाती है, वो इंडेक्स हो जाता है आर्टिकल। और बैकलिंक्स की बात हो रही थी, तो बैकलिंक्स क्रिएट करने का मकसद वेबसाइट की प्रमोशन है। आप बजाय इसके कि आप 100 या 200 आर्टिकल पोस्ट करवाएं, उसकी बजाय आप अच्छी वेबसाइट पे, जिस जौन सी वेबसाइट की ट्रैफिक मिलियन में हो, तो वहां पर आप 5 या 10 आर्टिकल पोस्ट करवा लें जिनसे अच्छी ट्रैफिक आ जाए। तो गूगल कहता है कि आप थोड़े बैकलिंक लगवाएं, जबकि एसईओ कहता है कि बैकलिंक लगवाएं, तो गूगल कहता है थोड़े बैकलिंक लगवाएं, अच्छे बैकलिंक लगवा लें। अगर आप बजाय इसके कि हल्की वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लिंक लगवाएंगे, तो उसकी निस्बत आप अच्छी वेबसाइट पे थोड़े आर्टिकल लगवा लें। आप 50 की बजाय 5 आर्टिकल पोस्ट करवा लें, 10 करवा लें। उनकी प्राइस हाई होगी बट उनसे अच्छी ट्रैफिक आएगी। जो गूगल फ्रेंडली डाटा होगा या गूगल का एल्गोरिदम जिसको एक्सेप्ट करता है, अगर उस वेबसाइट को गूगल एक्सेप्ट कर रहा है तो उससे अच्छी ट्रैफिक आएगी। उससे जो अच्छी ट्रैफिक आएगी वो मिलियंस में होगी, बजाय इसके कि हम हल्की वेबसाइट पे लगवाएंगे, वहां से हमारे पास वेबसाइट 1000 में या 100 में आएगी। जबकि अच्छे बैकलिंक क्रिएट करवाने से हमारे पास वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आएगी वो मिलियन में, 1000 में होगी। तो इस तरह से हमें जो बैकलिंक क्रिएट करवाने हैं, हमने अच्छे बैकलिंक क्रिएट करवाने हैं, बैकलिंक थोड़ी मकदार में क्रिएट करवाने हैं। ज़्यादा बैकलिंक लगाएंगे तो उससे गूगल उसको स्पैमी काउंट करेगा और गूगल में उसकी अच्छी रैंकिंग नहीं होगी। तो इसलिए हमें ऑफ पेज एसईओ पे काम करना है। हमें एसईओ कहता है कि आप बैकलिंक लगवाएं, गूगल कहता है कि बैकलिंक कम लगवाएं या बैकलिंक ना लगवाएं, गूगल इसको स्पैमी काउंट करता है। तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। मजीद अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, इसमें कोई हर्डल आ रही है, तो आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसको दोबारा वजाहत के लिए अच्छा एक्सप्लेन करके बता दूंगा। इसी के साथ वीडियो का अख्ताम करते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।